सामना आपण पाहतोय. स्ट्राईकला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा स्टार काश आपण बघतोय. शैलीदार फलंदाज जॉन फर्नांडिस, नॉन स्ट्राईकला कुशल. किरण परब, जॉन फर्नांडिसने भरपूर क्रिकेट केले एका संघातून. फ्रेंडशिप चॅटवर्ड संघाचं नेतृत्व केलंय, कित्येक मोठ्या संघाचं नेतृत्व केलंय आणि आज संघाचा लक फॅक्टर खेळाडू मैदानावर सुरुवात करेल गोलंदाजी बारकवर एम फ्रॉम शिरोड्याचा. क्रिकेट असो टेनिस क्रिकेट सुंदर खेळाचं विवरण किरण परब सज्ज आलाय. पहिला चेंडू या मैदानावर कबरचा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक होतोय, परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एक या धावसंख्ये चिल्लर श्रीगणेश आलाय धावफलकावर. एक या धावसंख्येनं मैदानावर एक धावी धावफलकावर आपण पाहतोय. दोन अनुभवी खेळाडू आशिष शिरोडकर आणि किरण परब आणि त्याचबरोबर नवदीप खेळाडू खेळत आहेत गिरोबा स्पोर्ट्स संघाच्या कोट्यातून. टप्पा पडल्यानंतर स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोनात समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंताच्या स्वरूपात एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 2 धावा धावफलकावर. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय 2 धावा धावफलकावर. कालचं सत्र या मैदानावर लढत अतिशय या मैदानावर आपण पाहिली सुंदर लढत. प्रत्येक शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामने रंगले मैदानावर. आरवी कोरगाव संघानं या मैदानावर दबदबा गाजवला, पण आरवलेश्वरनं या मैदानावर लेफ्ट फॅक्टर असलेल्या सगळ्या बॅटची हलकीशी कट लागली होती. यष्टीरक्षकानं चुकी केली मैदानावर. राकेश पाहायला मिळतो चेंडूच्या मागे आपण पाहतोय. एकेरी धावसंख्ये स्वरूपात 2 धावसंख्येमध्ये आहे. 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 4 धावा धावफलकावर. फटका फसला होता मैदानावर कुशलचा. फसलेला फटका या मैदानावर यष्टीरक्षकाला झेल टिपायचं होतं. सुटलेलं झेल या मैदानावर तगड्या खेळाडूचं आहे. कुशल पेडणेकरनं हल्लीच्या मोसमध्ये बरेच प्रीमियर लीग गाजवले आहेत आणि त्या खेळाडूला खेळावं लागेल आता मात्र मैदानामध्ये. खोलवर टप्प्यात चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. सागर आल्या स्क्रीनवर. परतीची फेक या मैदानावर व्यवस्थित असली असते तर कुशलची दिलकी धडकन वाजलाय मैदानावर. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 5 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. कुशल पेंडेकर आणि जॉन फर्नांडिस जोडी मैदानावर. किरण परब सज्ज आलाय. आडव्या बॅटने फटका टोलवायचा असतो. अनुभवाची तिजोरी याच्याकडे काय आहे ते दाखवलं त्यानं, कारण त्याला माहिती आहे जॉनचं कच्चा दुवा त्याला माहिती आहे. भरपूर वेळ एकत्र खेळले ते खेळाडू मोठ्या संघांमध्ये. आज आपण परस्पर विरोधात खेळतोय घरच्या संघातून आणि घरच्या संघातून कामगिरी करत असताना किरण परब सुंदर गोलंदाजी करतोय मैदानावर. आडव्या बॅटने फटका स्लिप्सवर दुसऱ्या चेंडूवर ट्रॅव्हल झाला. क्षेत्ररक्षक चेंडूची शर्यत आहे मैदानावर. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 6 धावा धावफलकावर. सुंदर गोलंदाजी. पहिला अनिवार्य पॉवर षटक. आरवली संघानं धबधबा गाजवला. विनय जाधवनं षटकार ठोकला. सामना विजयी झाला. आरवीला नमस्कार करावा लागला मैदानावर. सुंदर पटका जमिनी लगतचा डीप ऑन कार्पेट पद्धतीचा पटका. मयूर होते स्क्रीनवर. सुंदर पहिल्या दिवसापासून गुणलेखन करतोय. समालोचकाचा पाठीचा कणा शुभम आपण पाहतोय. शुभम गावडे सुंदर गुणलेखन करतोय. आमच्या समवेत लीडर्स कोण प्रथमेश परब, कॅमेरामॅन प्रीतम, विघ्नेश जोळे सर्वांचं कार्य आहे कॉमेंट्री बॉक्समधून. गिरोबा मित्रमंडळ आयोजित गिरोबा church.in माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये दिवा आरोंदेकर, कालच्या यात्रात संतोष बारियम, कृष्णा देवजी आणि 2 ऑफिशियल्स सर किशोर भगत आणि सर नाना नाईक. मनोरंजनासाठी खास करून 5 दिवस दाजी कुडव आपण पाहतोय. आपलं स्वागत आहे, सर्वांचं स्वागत आहे मैदानावर. दाजी नाईक या मैदानावर दबदबा गाजवलाय. आज गोपाळ भट्टही लढत असेल मैदानावर. तर दुसऱ्या बाजूने या मैदानावर गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज आलाय. संदेश आपण पाहतोय. मान्यवर कक्षाच्या एंड कंड सुरुवात करेल गोलंदाजीला. वेगवान गोलंदाजी आहे त्याची. क्रिकेट कमी खेळताना भरपूरदा पाहायला मिळतोय. आज आपल्या संघासाठी कार्य करतोय संदेश. खराब चेंडू होता. शॉर्ट ऑफ बॉलचा फटका टोलवायचा होता. पॅचची हलकीशी कट लागते आणि कुशलला वाघारे परतावा लागताय.
पहिला गडी बाद होतोय कुशल, अतिरिक्त उंची घेतलेला चेंडू होता, खेळण्याचा इरादा केला कुशलनं, पण येणाऱ्या कालखंडामध्ये मैदानावर कुशलची हलकीशी या ठिकाणी धुंद ऐकायला येते आणि कुशलला माघारी परतावं लागतंय. पहिला गडी बाद होतोय. सात धावा धावपल कबर, खराब चेंडू बरडेकडे माघारी परतावं लागलं कुशलला आणि नवीन खेळाडू मैदानावर अमित आपल्याला पाहायला मिळतोय. सांघिक धावपल कबर, सात धावा धावपल कबर, एका गड्याच्या मोबदल्यात अवनी स्पोर्ट आरोंद रेडी क्रिकेट संघ या मैदानावर लढत करतोय. सुरुवात या मैदानावर किरण परबनं दिमागात केली, सुंदर गोलंदाजी केली, मोठ्या फटक्यापासून रोखून ठेवलंय. खोलवर टप्प्या चेंडू, आडव्या बॅटनं हात खोललेत, आक्रमण पसंत केलंय आणि चेंडू या मैदानावर वन बाउंड सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. झेल टिपायचं होतं मैदानावर, झेल बनवायचं होतं. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 11 धावा धावपलकावर. अनुभवी खेळाडू जॉन, त्याच्या साथीला नवदीप खेळाडू आणि आल्या आल्या अमितनं या मैदानावर मात्र हात खोललेत. दिमागात सुरुवात या मैदानावर ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू आडव्या बॅटनं फटका टोलवला, डीप मिड विकेटला. चेंडू 4 या धावसंख्येसाठी काढला गेलाय. बैठा पटका टोलवायचा होता मैदानावर. आक्रमण पसंत केलं अमितनं, कारण अनिवार्य पॉवर प्लेची षटक ही बॅटिंग चॉईस बरोबर षटक आणि पॉवर प्ले मध्ये या मैदान आक्रमण करावं, पाया मजबूत करावा. पण संघातील शिरोडा गावचा आपल्या घरच्या मैदानावर लक फॅक्टर संघ हा गिरोबा स्पोर्ट क्रिकेट संघ हा मैदानावर लढत करतो. त्यांचं सुंदर आयोजन आपण पाहतोय, आयोजनासाठी भरपूर मेहनत आणि आता ही लढत आपण पाहतोय या सर्व सदस्यांची. मोठा फटका पाहायला मिळतो, शतरक्षीला त्या ठिकाणी आणलाय मयूरला. झेल टिपायचं होतं मैदानावर, झेल टिपायचं होतं मैदानावर, झेल बनवायचं होतं. मयूर थोडस प्रॅक्टिस मध्ये नाही, भरपूर प्रवास करून तो आलाय गोव्यावरून खास करून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आणि त्यामुळे ताळमेळ चुकलाय मैदानावर. सांख्यिक धावपलकावर 12 धावा धावपलकावर. झेल टिपायचं होतं मित्रा मयूर. सम्या अतिशय भूमिकेत आलाय, कारण सम्याला माहिती आहे कॅचेस विन द मॅचेस. भरपूर क्रिकेट खेळलाय तो गिरोबासाठी, गिरोबा स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी आणि ती लढत करतोय मैदानावर. जॉन सज्ज आला स्ट्राईकला. सुरुवातीला एकेरी व्यावसायिकाने सुरुवात केली मैदानावर, त्यानंतर आता हात खोलण्यासाठी सज्ज आला स्ट्राईकला. कुशल माघारी परतला, अमितनं आक्रमण केलंय, अमितला मिळून जीवदान बहाल झालंय. झेल टिपायचं होतं, झेल होतं. स्विच हिटचा देख दिलाय, फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू या मैदानावर सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. गड्याच्या भोवतल्याचा लेखाजोगा अवनी स्पोर्ट आरोंद रेडी क्रिकेट संघ या मैदानावर करतोय. दुसऱ्या बाजूने गिरोबा स्पोर्ट संघ पुन्हा एकदा स्विचचा देख दिलाय, फटका या मैदानावर. वारंवार बॅक टू बॅक दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय. नेतृत्व पद्धतीचे खेळ मैदानावर जॉनच्या पण पहिले षटक क्रमांक, दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त आलाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर सांख्यिक धाव प्रति षटकामध्ये 10च्या सरासरीनं 20 धावा धावपलकावर.
आपल्याला विनंती, आपल्या स्पर्धेच्या अध्यातून हार्दिक हार्दिक स्वागत. गिरोबा मित्रमंडळ आयोजित गिरोबा चषक 2024 अध्यातून आपल्याला विनंती, आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये या ठिकाणी स्थानापन्न व्हा. पहिले 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 20 धावफलकावर एका गडीच्या बोबतल्या आहेत आणि गोलंदाजीला त्यानं सुरुवात केली. मैदानावर सुंदर गोलंदाजी केली. प्रथमतः रोखून ठेवलाय. अनुभवाची तिजोरी त्याच्या खांद्यावर तो गोलंदाज आपल्या घरच्या मैदानावर या नवदीप खेळाडूंसोबत खेळतोय. मैदानावर किरण परब आपल्याला पाहायला मिळेल. स्टायलिश खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. किरण परबचा या मैदानावर एका बाजूला सुंदर लक फॅक्टर खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे नजरा असतात. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर तो खेळाडू सज्ज झालाय. पहिल्या दिवशी त्याचा वाढदिवस आपण पाहिलाय. याच मंडळाच्या वतीनं केलाय. बॅटच्या हलकीशी गाड्या मैदानावर यष्टिरक्षकाला त्या ताकद लावावी लागेल. प्रत्येक खेळाडूला गिरोबा स्पोर्ट्स संघासाठी हे प्रत्येक खेळ ताकद लावावी लागेल. केवळ मटकरांनी सांगितलं गिरोबा स्पोर्ट्स संघ लढत करणार. हा लॉस मध्ये आल्यानंतर आम्ही युट्यूबच्या ठिकाणी मागणी केली, कारण ह्या प्रत्येक खेळाडूला कार्य करायचं आहे, युट्यूबवर बघायचे आहे आपल्याला, आणि त्यासाठी एक गाव एक संघ या संकल्पनेतून चालू असलेली क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय आणि घरच्या मैदानावर लढत करतोय गिरोबा स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ. 21 धावफलकावर 2 चौकारांची नटलेली आतषबाजी करणारे खेळाडू मैदानावर. संदेश केरकरवर हल्ला बोल केला. स्वीजिटचे रिव्हर्स स्लिपचे 2 फटके जॉनच्या बॅट मधून चौकाराचे आपण पाहिलेत. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न, पण समोर अनुभव आहे आणि अनुभव या मैदानावर सांगून जातोय जॉनला मी सहजासहजी मोठे फटके मारून देणार नाहीये. सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 21 धावफलकावर 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. किरण परब सज्ज आलाय. फुलटॉस मैदानावर, फुलटॉसवर माफी नाही आहे, कारण समोर आहे जॉन उडवलाय चेंडू टीम स्क्वेअर लेगला सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी. 27 धावफलकावर किरण परबवर हल्ला बोल केला. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं बैठक फटका या मैदानावर. चेंडू सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. जॉनी एस पप्पा, जॉन फर्नांडिस ऑन फायर मैदानावर. सकाळच्या सत्रामध्ये हल्ला बोल करायला सुरुवात केली आहे किरण परबवर आणि 6 या धावसंख्येनं 33 धावा या धावफलकावर. चार चेंडूमध्ये 11 धावा खर्च केल्यात, 13 धावा खर्च केल्यात. पुन्हा एकदा फटका फसला मैदानावर. सुंदर झेल पकडलाय मैदानावर शेवटच्या क्षणापर्यंत आणि नजरा दाखवल्यात मैदानावर. जे सपोर्टर्स आहेत त्यांना सम्यानं आज कार्य केलंय. सम्याला अनेक नावं आहेत. फलंदाजीला येईल तेव्हा वेगळं नाव येईल, गोलंदाजीला येईल तेव्हा वेगळं नाव येईल. क्षेत्ररक्षणात त्याला या मैदानावर कोणतं नाव आहे ते अजून पोहोचलं नाही आमच्यापर्यंत. जॉनची आली खेळी संपुष्टात. 2 षटकार 2 चौकारांची खेळाली संपुष्टात आणि बिग हिटरनं मैदानात पाऊल टाकले आहेत. अमित नाईक नाम 2 अमित मैदानात लढत करतायत. एका बाजूला अमित कोळंबकर आणि अमित नाईक ही जोडी मैदानावर. किरण परबनं काम केलं मैदानावर. एक महत्वाचा ब्रेक थ्रू लावून दिलाय. जरा महागडा ठरला पण महत्वाच्या गड्याला मात्र बाद केले त्यानं. कालचे सर्व सामने सकाळपासून अतिशय लढतीचे आले. शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रत्येक संघानं ही झुंज दिली आणि रसिक प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचं पारणे फेडणारा सामना हा अंतिम सामना पाहायला मिळाला. आल्या आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतो. चेंडू सरळ येतो इकडे फाईन लेगच्या दिशेनं. सरळ 4 या धावसंख्येसाठी आक्रमण पसंत केले मैदानावर. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 37 धावफलकावर. पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. उर्वरितची 3 षटकं आहेत. 18 चेंडू आहेत आणि 18 चेंडू बहरलेली फलंदाजी करत असताना हे दोन्ही अमित या मैदानावर किल्ला लढवतील. येणाऱ्या कालखंडामध्ये पप्पन येणं बाकी आहे, रोशन पेडणेकर येणं बाकी आहे. पण प्रतिस्पर्धी संघ गिरोबा स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला आता रणनीती आखावी लागेल. ज्याच्याकडे अनुभवाची अनेक खेळांची या ठिकाणी तिजोरी आहे. सर आशिष शिरोडकर यांच्या खांदी जबाबदारी दिली आहे. अष्टपैलू कामगिरी सध्याच्या घडीला युवा खेळाडूंना लाजवेल असं क्षेत्ररक्षण खेळी यांचे असते.
भरपूर अनुभव, टेनिस क्रिकेटचा, लेदर क्रिकेटचा, बॅडमिंटन, सुंदर व्हॉलीबॉल, अनेक अष्टपैलू कामगिरी नटलेले खेळाडू सर आशिष शिरोडकर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण ऐकूया उर्वरितची 3 षटकं, 18 चेंडू, 2 अमित त्यांची लढत. मॅन फ्रॉम आरोंदेचा दीप आरोंदेकर. योगेश स्कोरबोर्ड पर स्कोर बन चुका है 37. आशु सर अपने बॉलिंग मार्क पर. आशीष शिरोडकर पहली गेंद पर गेंद को पुल किया डाउन द ग्राउंड. 2 फील्डर्स को क्या करेंगे बीट. जी हाँ बिल्कुल, यहां पर 2 फील्डर्स की गैप में से वहां पर थोड़ा सा यहां पर रुकावट है जरूर, लेकिन उसका फायदा होगा रिलायंस अरुंदा की टीम को. पहली गेंद पर स्वागत किया है आशीष शिरोडकर सर का एक बाउंड्री के साथ. स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ 40 के पार. 41 रन. अमित का शॉट. रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था. बिल्कुल यहां पर जब जब रिवर्स स्वीप की बात की जाए तब तब जॉनी फर्नांडिस का नाम बार बार उभरेगा. बैट्समैन लेफ्टी है, लेकिन फिर भी यहां पर संदेश केरकर की 2 गेंदों पर बिल्कुल बढ़िया स्विच के शॉट हमने देखे. सफल होकर मारने का प्रयास इस बार जरूर किया था. अपील की जाएगी जरूर, लेकिन इस बार यहां पर बिल्कुल बढ़िया कमबैक. यहां पर वाइड बॉल को डालने का प्रयास किया था, बैटर को फॉलो किया और स्कोरबोर्ड जो कि रुका हुआ मात्र 4 रनों पर. पहली गेंद पर बाउंड्री कंसीड करने के बाद ये बिल्कुल बढ़िया कमबैक आशीष शिरोडकर की ओर से. बड़ा शॉट निकला है. क्या ताकत पूरी है. नीचे खिलाड़ी समय उनका जो कि यहां पर अटेम्प्ट फेल होता हुआ. प्रयास तो बिल्कुल सुंदर था, लेकिन इस बार अटैक ओपन स्लॉट में ये गेंद थी. एक समय के लगा था कि क्या ताकत पूरी पड़ गई वहां पर, क्या ताकत पूरी नहीं लगाई वहां पर, लेकिन अमित इस बार यहां पर बिल्कुल हवा के झोंकों का साथ वहां पर. और स्कोरबोर्ड जो कि बदलता हुआ 47 रनों पर. इस बार स्लोअर वन बिल्कुल यहां पर रीड किया था अमित कोलमकर ने, और उसी की वजह से शायद इस गेंद पर बड़ा शॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल उनकी सही मानसिकता. इस शॉट के 2 बड़े शॉट निकल चुके हैं, तो शायद अब मौका बनेगा कि अमित नायक को 1 रन लाकर दे, क्योंकि उनके बल्ले से भी एक बड़ा शॉट निकल चुका. पहली गेंद पर एक बाउंड्री लॉन्ग लेग के सीमा के ऊपर. अमित के लिए अगली गेंद. इस बार स्क्वायर कट किया है और सीधा हाथों में गेंद थी जरूर. ये कैच कितना महंगा पड़ेगा ये आने वाला समय तो जरूर बताएगा, लेकिन दरमियान 1 रन बिल्कुल निराश है आशीष शिरोडकर सर. इसी के साथ हुई ओवर की समाप्ति. अमित नहीं रखेंगे अपने आप पर स्ट्राइक. स्कोरबोर्ड जो कि बनेगा कुल 49 रनों पर. थोड़ा सा महंगा ये ओवर बिल्कुल जाता हुआ. पहली गेंद पर एक बाउंड्री 2 फील्डर्स के गैप में से, उसके बाद एक बड़ा शॉट समय को वहां पर बीट किया. उसके साथ एक देखा जाए तो 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है. बिल्कुल सही पटरी पर जा रही है. कुशल पेडनेकर सस्ते में वापस लौटे. जॉनी फर्नांडिस ने बिल्कुल अच्छी स्टार्ट दी, और अब जो कि अमित कोलमकर और अमित नायक एक बढ़िया पार्टनरशिप की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं. अगर अमित नायक आखिरी समय तक रुके तो जो अभी स्कोरबोर्ड 49 तक दिखाई दे रहा है वो 80-90 तक जाने में देर नहीं लगेगी. और उसी अमित नायक का कैच भी छोड़ा यहां पर मात्र 4 रनों पर जब वो खेल रहे थे. तो किस प्रकार से अपनी दी हुई इस लाइफलाइन का यहां पर उपयोग करेंगे अमित नायक. कल के दिन का अगर देखा जाए तो कल के दिन छा गए थे अरोलीश्वर अरोली मच क्रूशियल मैच में, जो कि RV11 कोरगांव को बीट किया. आखिरी ओवर में 9 रन. विनय जाधव की बढ़िया मैच फिनिशिंग. राकेश परब एक और अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी गिरोवा मित्रमंडल स्पोर्ट्स टीम की ओर से पहली गेंद लेकर चलेंगे अमित नायक के लिए. फिर एक बार स्क्वायर कट. ये देखिए, ये शायद से ये कैच छूटने का यही होगा नतीजा. अमित नायक ने यहां पर हाथ खोलना शुरू कर दिया है. इस बार देखा जाए तो बिल्कुल स्क्वायर कट का यहां पर बिल्कुल बढ़िया शॉट अमित नायक के बॉडी लाइन से बिल्कुल दूर करने का प्रयास किया था. स्कोर जो कि बनता हुआ 50 क्रॉस्ड 53 रन्स. बिल्कुल यहां पर बॉडी लाइन के बाहर डालने का प्रयास किया था वाइड बाउंसर, लेकिन पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था अमित नायक ने कि गेंद कहां पर गिरेगी.
बड़ा शॉट, इस बार शॉट फंसा है नीचे को अपने फोर्थ में आया राकेश परब, और इस बार करेंगे नहीं कोई गलती। क्यों कहा गया इन्हें अनुभवी खिलाड़ी, क्यों दी गई है जिम्मेदारी इनके हाथों में। अमित नायक एक लाइफलाइन, एक जीवनदान मिला था जरूर, लेकिन उसका कुछ उठा नहीं पाए। उस पर सिर्फ 4 रन जोड़े। बिल्कुल एक बढ़िया स्क्वायर कट का शॉट, इस बार लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव जो उनका ट्रेडमार्क शॉट है, इस बार वापस जाते हुए स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ 53 और 53 पर निकला, जो कि यहां पर तीसरा विकेट रिलायंस अरुंधा टीम की ओर से। डीजे पास बिल्कुल बैटर्स की कमी नहीं है। पूरे के पूरे 11 के 11 जो कि यहाँ पर खिलाड़ी बड़े शॉट खेलने में माहिर, और उनमें से एक और बिल्कुल बड़ा नाम रोशन पेडनेकर अपने कदम बढ़ाते हुए स्ट्राइकर्स एंड पर। पहले अगर देखा जाए तो एक ओर से जॉनी फर्नांडिस ने बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया बैटिंग की, कुल 22 रन जोड़े। कुशल ने बिल्कुल निराश किया, सस्ते में वापस गए मात्र 3 रनों पर। अमित नाइक ने यहाँ पर एक छोटा सा कैमियो खेला 9 रनों का, और अमित कोयमकर जो कि 2 बाउंड्रीज और एक बड़े शॉट के साथ वो भी अपने पैर जमा कर दरमियान नए बल्लेबाज रोशन पेडनेकर यहाँ पर। इनके पास भी एक क्षमता है, बिल्कुल कैलकुलेटिव खिलाड़ी है, जो अपनी टीम के लिए चाहिए बिल्कुल वही करेंगे, और उसी कारणवश इन्हें भेजा गया है जो कि इस नंबर पर अगली गेंद लेकर चले राकेश। इस बार बिल्कुल यहां पर बल्ला जोरदार घुमाया था, लेकिन आखिरी समय में बैट को रोका, दूसरा रन लेने का कोशिश जरूर, यहां पर प्रयास बिल्कुल अच्छा था, रिस्की रन था। एक रन तो बिल्कुल आसानी के साथ, और दूसरा रन भी बिल्कुल फील्डर की नाक के नीचे से चुराते हुए ये दोनों ही खिलाड़ी इसी के साथ ऑफ द मार्क निकले हैं। रोशन पेडनेकर दोनों के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचता हुआ 55 रनों पर। यॉर्कर लाइन पर डाली हुई गेंद खोद के निकाला है जरूर। बिल्कुल अच्छी गेंदों का सम्मान किया जाएगा इस मैदान पर। अगर सामने वाली टीम में देखा जाए तो इनके पास बिल्कुल बढ़िया बैटिंग लाइनअप है। अगर देखा जाए तो एक ओर से भूषण गड़ेकर, किरण परब, आशीष शिरोडकर सर, और बिल्कुल यहाँ पर मयूर शिरोडकर भी एक अग्रेसिव माइंडसेट के खिलाड़ी, मतलब इनके पास भी बैटिंग लाइनअप है। और अगर ऐसी बैटिंग लाइनअप के सामने आपको एक बड़ा टारगेट बनाना है तो बिल्कुल इस जोड़ी को आखिरी समय तक रहना आवश्यक रहेगा। आने वाली 2 गेंदों का खेल शेष अब तक। ये बिल्कुल स्लो डाली गेंद, इस बार गेंद को फ्लाइट दिया था, शायद से लग रहा था कि क्या ये गेंद फुल टॉस कन्वर्ट की जाएगी, लेकिन क्योंकि इस गेंद को यहां पर उंगलियां मोड़ी थी, इस गेंद पर फ्लाइटेड गेंद डाली थी, शायद समझ नहीं पाया अमित कोयमकर, वो फुल टॉस के ही मानसिकता में रह गए, और स्कोरबोर्ड जो कि आगे बढ़ा 57 रनों पर। फुल टॉस गेंद, इस बार लॉन्ग लेग पर फील्डर थोड़ा सा दूर खड़ा है, और जब तक वो फील्ड करेगा तब तक आसानी के साथ 2 रन बनेंगे। फुल टॉस गेंद थी बिल्कुल यहां पर लेग स्टंप के बाहर, और उसका फायदा उठाने का प्रयास, लेकिन उतने स्वीट स्पॉट पर लगे नहीं। उसी के साथ जो कि स्कोरबोर्ड बनता हुआ 5 ओवर्स का जो कि यहां पर खेल समाप्त, और उसी के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ कुल 59 रनों पर। अगर बात की जाए ओवर्स की तो पहला ओवर किरण परब का बिल्कुल यहां पर बढ़िया कटा था, उसमें एक भी बाउंड्री नहीं, 7 रन दिए थे उस ओवर में, और संदेश केरकर पहली गेंद पर वापस भेजा कुशल पेडनेकर को। उसके बाद हम ग्राउंड पर आए अमित कोयमकर, और दूसरी ओवर से अब तक जो कि 6ठे ओवर तक अपने पैर जमा कर खेलते हुए तीसरे ओवर में किरण परब ने फिर एक बार छुटकारा दिया था जॉनी फर्नांडिस से। आशीष शिरोडकर का सर थोड़ा सा यहां पर ओवर महंगा गया था जरूर 12 रन के ओवर से, और अब राकेश ने यहां पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव ओवर डाला है, लेकिन एक विकेट भी जरूर मिला है अमित नाइक का। तो आने वाले जो कि यहाँ पर 6 गेंदों का खेल शेष, 6 गेंदों पर अगर और 15 से 20 रन बनते हो तो बिल्कुल इस सुबह के सत्र में बिल्कुल एक बड़ा टोटल माना जाएगा इस गिरवा मैदान पर। इस अगर ग्राउंड की बात की जाए तो अगर आपने 6 ओवर्स में 70-75 का आंकड़ा छू लिया तो बिल्कुल आपके पास एक रिस्पेक्टेबल टोटल है स्कोर बोर्ड पर। आशीष शिरोडकर सर लेकर आएंगे आखिरी ओवर, सामना करेंगे अमित कोयमकर। पहली गेंद बिल्कुल जड़ों में डाली हुई, यही है अनुभव के बोल यहाँ पर। एक ओर से अनुभव तो दूसरे ओर जो कि यहाँ पर यंगस्टर अरोदा टीम की ओर से। पहली गेंद यहाँ पर आशु सर का बोल बाला, पहली गेंद डॉट। इस बार स्लॉट में थी गेंद, नीचे खिलाड़ी
और बिल्कुल लेंगे एक बढ़िया कैच। फील्डर को यहां पर बीट करने का प्रयास किया था, उसके ऊपर से मारने का बिल्कुल एक अच्छा अटेम्प्ट। स्लॉट में गेंद थी, बिल्कुल खराब गेंद थी, लेकिन ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई, कनेक्शन उतना अच्छा कुछ ठोस हो नहीं पाया और उसी की वजह से अमित कोमकर जाएंगे बैक टू द पवेलियन। बिल्कुल एक बढ़िया पारी उनकी ओर से, 2 चौके और 1 छक्का, 17 रन बनाकर अपनी टीम के खेल वापस बैक टू द पवेलियन। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ 59 निकला है यहां पर चौथा विकेट। नीचे पहली गेंद पर यहां पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, स्लोअर वर्ड डाला था, यहां पर शॉट तो बिल्कुल सही खेला था, लेकिन गेंद और बल्ले का यहां पर सही संपर्क हो नहीं पाया, मिलन हो नहीं पाया। लीडिंग एज लगे और उसी के साथ विकेटों के पीछे बिल्कुल यहां पर बढ़िया काम भूषण गढ़कर की ओर से। 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक विकेट्स। पहली ओवर जो बिल्कुल यहां पर एक्सपेंसिव गई थी, दूसरी ओवर में पूरी तरह से कमबैक। ये जो रन रोक रहे हैं आशीष शिरोडकर सर, बिल्कुल यहां पर काम में आएंगे। कर सर अनुभव किसे कहते हैं, फिर एक बार उन्होंने साबित किया। जानते हैं आगे वाला खिलाड़ी बिल्कुल बड़े शॉट के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो क्यों ना उसका स्वागत किया जाए। बिल्कुल एक स्लोअर 1 के साथ और उसी पर यहां पर विकेट निकाला। अब तक इस ओवर का लेखा जोखा देखा जाए तो यहां पर 2 गेंदों पर 2 विकेट्स प्राप्त किए हैं और अब जो कि यहां पर ऑन हैट्रिक की गेंद रहेगी इस बीच। पराशर लगाने का प्रयास यहां पर और भूषण गड़ेकर, ये हाथ में गेंद रखनी नहीं चाहिए थी आपको। रोशन पेडनेकर ने पहले यहां पर बाकित किया था, मुझे लेना है स्ट्राइक, और वहां पर भूषण गड़ेकर थोड़ी सी गलती हुई जरूर, हाथों में थी गेंद। यहां पर संदीप नायक को भी वापस भेजने का प्रयास किया था और 1 रन भी बना। स्कोर पर जो कि पहुंचता हुआ 60 रन 60 रनों पर। आने वाली 2 गेंदों का जरूर पर खेल शेष रहेगा। अगर 2 गेंदों पर बड़े शॉट लगाए तो बिल्कुल 70 का आंकड़ा छुआ जा सकता है टीम की ओर से। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश यहां पर, ये आखिरी ओवर बिल्कुल मैच टर्निंग पॉइंट रह सकता है इस मैच में, क्योंकि 5 गेंदें डाल चुके हैं, सिर्फ 1 रन खर्च कर चुके हैं यहां पर आशीष शिरोडकर सर। आखिरी गेंद टारगेट डिफाइनिंग बॉल, डाउन द ग्राउंड खेला है जरूर, नीचे है मयूर शिरोडकर और यहां पर 2 फील्डर्स को बीट करते हुए, ये बिल्कुल खराब फील्डिंग यहां पर नाखुश बिल्कुल है। ये जो निराशा है ये बिल्कुल जायज है यहां पर सभी खिलाड़ियों की ओर से। यहां पर ये गेंद आपको फील्ड करनी थी, 2 फील्डर्स वहां पर थे, मयूर शिरोडकर के बिल्कुल वहां पर बगल से गेंद गई, लेकिन यहां पर बैकअप समय भी थे वहां पर। समीर ने भी वहां पर बिल्कुल थोड़ी सी यहां पर गफलत की है। क्या ये 4 रन महंगे पड़ेंगे आने वाले बिल्कुल इनिंग में इन सब
छत्तीस चेंडू विजयासाठी. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज आलाय रोशन पेंडेकर. सर आशिष शिरोडकर स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला किरण परब ही जोडी मैदानावर. अनुभवाची तिजोरी शिरोडा गावची खिल्लारी जोडी मैदानावर आपण पाहतोय. तर दुसऱ्या बाजूनं मान्यवर कक्षाच्या एंड कडनं गोलंदाजी मार्गवर सुरुवात होईल. गोलंदाजीला सज्ज आलाय रोशन. राजाराम वॉरियर्स तळवडे शिरोडा क्रिकेट संघ कर्णधार आणि माऊली केरवडा कर्णधार. टॉस साठी आपल्याला दुसरा पुकार आहे. आमच्या मान्यवर कक्ष समोर या. रोशन सज्ज आलाय. गोलंदाजी मार्कवर समोर आहे सर आशिष शिरोडकर. पहिला चेंडू खराब चेंडू, फुलटॉच वर या मैदानावर डीप स्क्वेअर लेगला उडवलाय चेंडू. या मैदानावर सुंदर टायमिंग, 6 या धावसंख्येला धावफलकावर श्री गणेशा केलाय. अनुभवाची तिजोरी काय असते हे दाखवून दिलं मैदानावर. पहिला चेंडू ऑर्मप पद्धतीचा रोशनचा आणि त्यावर हल्लाबोल केलाय सर आशिष शिरोडकर यांनी. सांघिक धावफलकावर 1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 6 धावा धावफलकावर. 65 धावसंख्येचा पाठलाग करतोय आपल्या घरच्या मैदानावर. रोज याच मैदानावर प्रॅक्टिस आणि त्यानंतर आज मात्र परस्परांविरोधात लढत या मैदानावर आपण पाहतोय. ती अवनी स्पोर्ट आनंद रेडी क्रिकेट संघ विपक्ष गिरोबा स्पोर्ट शिरोडा हा संघ लढत करतोय मैदानावर. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू डीप मिड विकेटला, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. रोशन पेंडेकरवर हल्ला बोल. आशिष शिरोडकर ऑन फायर. काय या खेळाडूचं कौतुक केलं हे दाखवून दिलं जाणं मैदानावर. सर आशिष शिरोडकर यांचे बॅक टू बॅक 2 मोठे फटके, 12 धावा धावफलकावर. 65 धावांचा पाठलाग. सकाळच्या 17 मध्ये सुंदर खेळाचं विवरण या मैदानावर. जॉन फर्नांडिसचे 22 धावा, अमितचे 17 धावांची बहारदार खेळी मैदानावर. हा लेखाचोगा अवनी स्पोर्ट आरोंड क्रिकेट संघाच्या बाजूने शुभम हारोंदेकरची कमी आज मैदानावर. आणि त्यानंतर लढत आपण पाहतोय 65 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सुरुवात तर या मैदानावर दिमागात केली. सैरावैरा करून सोडलं मैदानावर सर आशिष शिरोडकर यांनी. रोशनवर संघाच्या स्टारकास्ट गोलंदाजावर पहिल्याच अनिवार्य पॉवर प्ले षटकामध्ये हल्लाबोल केलाय. सुंदर फटका, स्ट्रेट ड्राईव्हचा बहारदार देखना फटका. फटका फसलाय, सुरेख झेल पकडलाय. त्यानं झेल पकडले तेव्हा सर्वांनी गिरोबा स्पोर्टच्या मयूकडे नजर टाकल्या. मयू तुला अशा पद्धतीचं झेल टिपायचं होतं. सुंदर झेल पकडल्या मैदानावर. फसलेला फटका मैदानावर ताकद लावली अमितनं आणि अमित कोळंबकरनं. सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 12. त्यानंतर सुंदर झेल पकडलं गाड्या. झेल नव्हतं, झेल बनवलं अमित कोळंबकरनं. सुरेख झेल टिपत या मैदानावर
गिरोबा स्पोर्ट्स संघाचा एक सपोर्टर आज आपल्या घरच्या संघाचे खेळाडूंना खूप योगदान देतोय. आडव्या बंड पटकावण्याचा प्रयत्न होता. आवाज देत अंपायर हे अपील केले पायचीसाठी. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 12 धावा धावफलकावर. सर आशिष शिरोडकरनं सुरुवात या मैदानावर सुरेख पद्धतीची केली आहे. उर्वरितचं कार्य कळसोड्याचं उर्वरितच्या फलंदाजांना करायचं आहे. फलंदाजांचा मैदानावर मोहच आवरत नाही. आक्रमण करायचा इरादा करतायत कारण समोर अनुभवी खेळाडू आहे किरण परब. आता मात्र रोशननं कमबॅक केल्या मैदानावर. हवेची वेग अतिशय वेगानं उजव्या फलंदाजासाठी पोषक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय चेंडूला. एकेरी धावसंख्येने कुशल पेंडेकर वेगाने आलाय चेंडूपर्यंत. प्रति कर्तृपर्यंत 1 धावसंख्या धावफलकावर. 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 13. 1/13 हा लेखाजोगा आपण पाहतोय. डाव्या हाताचं किरण परब शैलीधार फलंदाज स्ट्राईकला आता आपण पाहतोय. पहिला चेंडू फुल टॉस, त्यानंतर ओव्हर पेजवर हल्ला बोल केला आणि त्यानंतर फटका फसला. वाईट यॉर्कर करायचा होता. समोर फटका टोलवायचा होता सर आशिष शिरोडकर यांना. सांघिक धावफलकावर 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 13 धावा धावफलकावर 65 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 36 चेंडू 65चं आव्हान. सुरुवात दिमाखात गिरोबा स्पोर्टची. आडव्या बॅटने फटका टोलवायचा होता. थोडंसं ऑब्रेक मध्ये चेंडू आपण पाहिला रोशनचा. निर्धाव चेंडूला कमबॅक करणाऱ्या पहिल्या षटकाचा अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलकावर 15 धावा धावफलकावर. भूषण येणं बाकी आहे मैदानावर पण उर्वरितचं कार्य हे उर्वरितच्या फलंदाजांना करावं लागेल मैदानावर कारण 65 धावांचा पल्ला मैदानावर. 13 धावा धावफलकावर. एकाकडेच्या बोबतल्यात 12 धावा या सर आशिष शिरोडकर यांच्या पहिल्या 2 चेंडूंवर आक्रमण आणि त्यानंतर रोखून ठेवलं. 13 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा 55 दंड येतो. 3 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर. बाकी सर्व खेळाडू आतमध्ये असतील आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज. गुरुप्रसाद सज्ज आलाय गोलंदाजी मार्कवर. मिड विकेट लॉग ऑन क्षेत्ररक्षण सजवलंय मैदानावर. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूवर खोललेत हात मैदानावर. यश नावातच आपलं यश आहे. नाव आपलं यश आणि यश प्राप्त करणार आपल्या संघासाठी गिरोबा स्पोर्ट्ससाठी आपल्या घरच्या संघासाठी आणि हे त्याने दाखवून द्यायला सुरुवात केली आहे. किरण अतिशय खुश आहे. मोठ्या फटक्यासाठी किरणच्या ठिकाणी टाळ्या वाजत राहतील. सांघिक धावफलकावर 19 धावा धावफलकावर. आडव्या बॅटने फटका फसलाय. 2 स्वतः गोलंदाज होतो चेंडूपर्यंत. शर्तीचे प्रयत्न 1 धावसंख्येवर समाधान मांडतायत. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 20 धावा धावफलकावर. किरण आज खास सुट्टी घेतली आहे कॉलेजला. आपला संघ लढत करतोय या मैदानावर आणि लढत करण्यासाठी माझा सपोर्ट महत्वाचा आहे आणि त्यासाठी तो कार्य करतोय. वीस धावा धावफलकावर. आपण पाहतोय षटक क्रमांक 2 गुरुप्रसादवर पहिल्या चेंडूवर हल्ला बोल केला. यश दाखवून दिलं मी पण आक्रमक आहे. आज प्रत्येक खेळाडूला कार्य करायचं आहे. सुंदर चेंडू वेगवान पद्धतीचा बॅकफुटला जायचं होतं. कव्हरचा फटका टोलवायचा होता. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 20 धावफलकावर गुरुप्रसाद आपल्याला पाहायला मिळतोय. मान्यवर केक्षाच्या एंड कडनं सुरुवात करत 65 धावांचा फटला गिरोबा स्पोर्ट्स मैदानावर करतोय. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोनात समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवांतरच्या स्वरूपात 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 1 गडी बाद 21 धावा धावफलकावर 65 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना धावफलकाचा विचार केला तर धावफलक सुस्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय गिरोबा स्पोर्ट्स संघाचा. मिसटायमिंग फटका आहे.
आशू चेंडूच्या खाली पाहायला मिळतोय. नैसर्गिक अडथळ्यामुळे चेंडू एके धावसंख्येचे पावले जोखमी धावसंख्येकडे वळले आहेत. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल का? पण 2 धावा या धावफलकावर लगावत 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. 23 धावा धावफलकावर. धावा या कशाही येऊ नयेत. प्रत्येक धाव लाखमोल ठरली जाईल गिरोबा स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी आणि ते लाख मुलं धाव या मैदानावर कसोशीने घेण्याचा प्रयत्न होतोय. राजाराम वॉरियर्स तळवडे, शिरोडा तळवडे क्रिकेट संघ आणि माऊली किरवडा. टॉस साठी आपल्याला अंतिम पुकार असेल. फटक्यामध्ये स्क्वेअर कटचा फटका टोलवायचा होता. नो मॅच त्यामुळे चेंडू विसरला होता. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकलाय. 24 धावा धावफलकावर. 24 धावा धावफलकावर 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. बॅटिंगच्या पॉवर प्ले षटकाचा सांगता करणारा अंतरिम चेंडूचा अजून एक बाकी आहे आणि उरलच्या अंतरिम चेंडूवर यशनं याचं दिमाखात स्वागत केलं या मैदानावर. तो यश काय करतोय मैदानावर? आता मात्र येणारा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज आला स्ट्राईकला. आडव्या बॅटने फटका टोलवायचा होता. ऑफसाईड चेंडू ऑन साईडला खेचून टोलवायचा होता. चेंडू फळी आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. यष्टीरक्षक पपन साळगावकरनं आपलं काम पूर्ण केलंय. 2 षटक 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर प्रति षटकात 12च्या सरासरीने खेळ धावफलकावर. 24 धावफलकावर. उर्वरित अजूनही 24 चेंडू बाकी आहेत. 65 धावांचा पाठलाग करायचा येणाऱ्या कालखंडामध्ये. चोवीस चेंडू 41 धावांची आवश्यकता आहे. टॉस साठी या ठिकाणी एक कर्णधार पोहोचतोय. राजाराम वॉरियर्स माऊलीचा होता. पोचतोय. एका खेळाडूला जोखीम पत्करावी लागेल मैदानावर. 24 चेंडू विजयासाठी 41 धावांची आवश्यकता. प्रति षटकात 10च्या सरासरीने खेळायचं आहे मैदानावर. 24 धावा धावफलकावर लेखाजोखा पाहतोय गिरोबा स्पोर्ट शिरोड संघाचा या मैदानावर. रोशन पेडणेकर सज्ज आलाय. बांधवर कक्षाच्या एंडकडनं सुरुवात होईल आणि मित्रांनो लवकरात लवकर सामन्याला सुरू करा, कारण प्रत्येक खेळाडू जर क्षेत्ररक्षण जाऊ लागला तर आपल्या संघाला जवळजवळ दुपार होईल. मोठा फटका, देखना फटका, लेझर बॉल विकेटची आठवण करून देणारा फटका. जशी सुरुवात सर आशिष शिरोडकर यांनी केली तशी सुरुवात मैदानावर किरण परबनं केली. 6 धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 30 धावा धावफलकावर. 30 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर. खराब चेंडू, बॅकफुटला जाऊन फटका टोलवायचा होता. फटका फसला. खराब चेंडू होता. शॉर्टफुट प्रकाश चेंडू होता. डीप फाईड लेग, डीप स्क्वेअर लेगला टोलवायचा होता. फसलेला फटका या मैदानावर आपण पाहतोय. झेलबादच्या स्वरूपात सलामीला गेलेला किरण परब. एका षटकाराची खेळी आली संपुष्टात आणि ज्या खेळाडूची प्रतीक्षा सर्व दारोमदार ज्या खेळाडूकडे आहे त्या खेळाडूंना मैदानावर पाऊल टाकले आहेत. चॉकलेट बॉय, शिरोड्याचा मार्केटचा हिरो भूषण गडेकर आपण पाहतोय. उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती. एक दोन मोठे फटके पाहिजे आहेत गिरोबा स्पोर्ट्स संघाला. 1-2 मोठ्या फटक्याचं एका बाजूला या मैदानावर वाचवायचे आहेत. अवनी स्पोर्ट रेडी क्रिकेट संघाला बाद झाल्यानंतर किरण नाराज झालाय. एअरपोर्ट वरून तो डायरेक्ट गिरोबाच्या मैदानावर या ठिकाणी आलाय
आणि सहकार्य करतोय आपल्या संघासाठी. 30 धावा धावफलकावर. शांतता आहे दोन्ही संघांच्या कोट्यामध्ये. खोलवर टप्प्यावर चेंडू आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. लेग बाईच्या स्वरूपात एकदावी बहाल होत आहे. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 31 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या चेंडूवर आक्रमण, त्यानंतर गडेबाद, त्यानंतर लेग बाईच्या स्वरूपात 1 धाव. हा लेखाजोग आपण पाहतोय. बाहुली केरळ क्रिकेट संघ कर्णधार टॉस साठी आमच्या मान्य कक्षासमोर या. सुंदर फटका खोदून काढलाय. पावरचा चेंडू होता. यशने या मैदानावर हात खोलले, जोखीम पत्करले मैदानावर. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. 32 धावा धावफलकावर. सन्माननीय बाबल गवळे यांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय. हलक्या तर सुंदर क्रिकेट, संयमी क्रिकेट. चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा आहे, खराब चेंडूवर आक्रमण करायचं आहे, हे इरादे पक्के केलेत मैदानावर. 1 या धावसंख्येनं 33 धावफलकावर आपण पाहतोय. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. स्लॉक ओव्हर मध्ये आपण 2 मोठे फटके टोलवायचे आहेत, हे भूषणनं सांगितलंय. यशनाथ तोडलेत, पण उर्वरितचं कार्य अवडी स्पोर्ट आरोंदा रेडी क्रिकेट संघाला एका भेदक गोलंदाजीनं करावं लागेल. पपनची 2 षटकं असतील बाकी. आडव्या बॅटनं फटका, या मैदानावर हवेची लहर. फटका फसलाय. खेचून मारला होता. ऑफ साइड चेंडू होता. ऑन साइडला खेचून टोलवला होता यशनं. ज्याला वाटलं होतं मैदानावर यश बहाल करेल आपल्या संघासाठी. सांघिक धावफलकावर 33 धावफलकावर. षटक क्रमांक 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 9 धावा देतोय. 2 गडी बाद. लेखाजोगा रोशनचा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण ऐकूया. आरोंद संघासाठी याची भरपूर प्रतीक्षा असते. दीप आरोंदेकर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. पण आज लढत गिरोबा स्पोर्ट संघाची आहे. कोणी खेळाडू संघ मैदानावर लटफट ठरू शकतो, वेळ बदलू शकतो, काय बदलू शकतो. समीकरण उर्वरितचे 18 चेंडू आणि विजयासाठी आता मात्र 32 धावांची आवश्यकता. 18-32 हे समीकरण आहे. 18 चेंडू 32 धावा. एकाच दुसरं षटक, हे 15 ते 20 धावांचं पाहिजे आता मात्र गिरोबा स्पोर्ट क्रिकेट संघाला. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण ऐकूया दीप आरोंदेकर. यहाँ पर गेंद दी गई है, गेंद थमाई गई है. यहाँ पर 18 गेंदे 32 रन. यहाँ पर अटैक ओपन किया था रोशन पेडनेकर पर. बिल्कुल यहाँ पर थोड़े से महंगे समय होते हुए आशीष लेकर चलेंगे पहली गेंद. पहली गेंद यहाँ पर बिल्कुल स्लोअर डालने का प्रयास किया था. लाइन तो बिल्कुल बढ़िया थी यहाँ पर, लेकिन लेंस तो थोड़े से चूके थे. ऑफ साइड पर ऑफ स्टंप के बाहर डालने का प्रयास किया था जरूर, बॉडी लाइन के बाहर, लेकिन यहां पर सफल नहीं मिली प्रयास में. स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ 34. स्लोअर वन गेंद इस बार बिल्कुल यहां पर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास कर रहे हैं भूषण गड़ेकर. राइट हैंडेड बल्लेबाज है, बड़े शॉट तो ये भी खेलते हैं. लेग साइड पर बिल्कुल यहां पर स्लॉग स्वीप इनका बहुत ही बढ़िया, ये खेलना पसंद करते हैं. ये शॉट इनके फेवरेट शॉट है, लेकिन इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास और इसी में यहां पर सफलता प्राप्त आशीष पेडनेकर को. फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड. 2 फील्डर्स की गैप है वहां पर. संदीप नाइक और रोशन पेडनेकर की गैप में से वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन को गेंद चीरती हुई जाती हुई 4 रनों के लिए. ये फुल टॉस गेंद थी, पहले ही स्टेप डाउन हुए थे.
बल्ला और बैट का यहां पर ठोस संपर्क हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उतनी ताकत काफी थी जितनी चाहिए थे उस गेंद को 4 रनों में तब्दील करने के लिए। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ 38 इसी मैदान पर। डाउन द लेग साइड यहां पर एक राइट हैंडेड बल्लेबाज से बिल्कुल यहां पर कन्वर्ट हो गए थे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पर, और इसी के साथ जीतने के लिए बिल्कुल यहां पर इक्वेशन बनेगा। 15 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए अभी भी 25 रन, सिर्फ 10 रनों का जो कि यहां पर फासला बचा हुआ। लेग साइड पर फिर एक बार गेंद डाली थी, कन्वर्ट हो गई थी फिर एक बार, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पर, और एक इंपॉर्टेंट रूल जो कि यहां पर सिर्फ 12th मैन यहां पर अंदर पानी लेकर जा सकता है। आने वाले जो कि बिल्कुल 14 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 24 रन, 14 गेंदे और 24 रन। आशीष पेडनेकर भले ही एक बाउंड्री कंसीड की है, फिर भी यहां पर बढ़िया कमबैक किया है। बिल्कुल एक बढ़िया गेंदबाज पप्पन सागोकर का भी एक ओवर आना बाकी, शायद उन्हें बिल्कुल पीछे रखा गया इसी कारणवश, क्योंकि यहां पर टारगेट थोड़ा थोड़ा एक एक कदम बढ़ा के यहां पर बहुत ही जल्द इस मैच करने का प्रयास भूषण गढ़कर करेंगे। तो अब फिर एक बार संदेश केरकर इस बार डिफेंसिव स्ट्रोक खेला है, फ्रंट फुट डिफेंस ऑफ साइड पर जब तक गेंद फील्ड हो पाती, कवर पॉइंट पर नैनेश नाइक जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक बनता हो यहां पर एक रन स्कोरबोर्ड पहुंचता हो जो कि 42 इसी बीच, और जीतने के लिए चाहिए यहां पर 23 रन। गेंदे बची है बिल्कुल यहां पर 13। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, इस बार शॉट ठोस लगा है, बिल्कुल कनेक्शन बढ़िया हुआ है, और अमित नाइक को सिर्फ यहां पर गेंद बाहर से अंदर लाने का काम है, क्योंकि वो गेंद तो यहां पर फील्ड कर नहीं पाएंगे। आशीष पेडनेकर का ये जो ओवर बिल्कुल बढ़िया कट रहा था, उसे फिर एक बार एक महंगे ओवर में जो कि यहां पर कन्वर्ट कर दिया। स्कोर पर जो कि बनता हुआ 46 यहां पर इसी बीच, और जीतने के लिए चाहिए यहां पर 19 रन इस मैच में, और आपके पास गेंदे बचेंगे बिल्कुल 12 यहां पर। क्या पप्पन सावकर को थोड़ा सा नीचे रखने का निर्णय क्या गलत हो गया है? अगर बात की जाए तो बॉलिंग लाइनअप की यहां पर रोशन पेडनेकर को बिल्कुल अटैक यहां पर जारी किया था। आशीष पेडनेकर का भी ओवर थोड़ा सा महंगा, गुरु प्रसाद पर यहां पर भी अटैक जारी हुआ था। इसका मतलब सभी जो गेंदबाज आए उन सभी गेंदबाजों पर यहां पर अटैक जारी किया था। अब फिर एक बार अटैक पर कौन आए हैं? बॉलिंग डिपार्टमेंट की ओर से गुरु प्रसाद नाइक यहां पर आएंगे। 12 गेंदें बची है, 19 रन जीत से पीछे एक बढ़िया फाउंडेशन है। 2 अग्रेसिव बजट के खिलाड़ी संदेश केरकर बिल्कुल बहुत सालों के बाद यहां पर इन एक्शन दिखाई देते हुए। फ्रेंडशिप शिरोडा, फ्रेंडशिप चैनवन के पाले में से खेलते हुए बहुत बार देखा है, आज जो कि अपने होम टीम की ओर से इस क्रिकेट मैदान पर 12 गेंदे 19 रन, आने वाला मैच भी बिल्कुल कांटे का रहेगा। और साइड पर ओवर कवर्स वाले का प्रयास किया था, स्टेप डाउन द ग्राउंड हुए थे, और उसके साथ एक्स्ट्रा कवर पर से मारने का प्रयास जरूर किया था। यहां पर हर एक डॉट गेंद यहां पर काम में आने वाली है। डॉट बॉल इज अ बॉलर्स बेस्ट फ्रेंड। 11 गेंदे और 19 रन जीत से पीछे। लोअर फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड, फील्डर मौजूद, जॉनी फर्नांडिस बिल्कुल गति के साथ आते हुए, और उसके साथ यहां पर जब तक थ्रो करेंगे तब तक 1 रन वहां पर। अभी भी अगर देखा जाए तो राकेश परब आना बाकी, मयूर शिरोडकर आना बाकी। इसका मतलब बैटिंग लाइनअप है अभी भी यहां पर। जीतने के लिए चाहिए अभी भी आने वाली 10 गेंदे और 18 रन। फुल टॉस गेंद है, नीचे खिलाड़ी मौजूद अमित कोरमकर, और बिल्कुल ऊपर फील्ड। आज पूरी तरह से छा गए हैं अमित कोरमकर, चाहे वो बैटिंग हो या फिर फील्डिंग हो। एक बिल्कुल बढ़िया कैच लिया था आशीष शिरोडकर का, और इसके साथ बनते हुए ये 2 रन। 16 रन चाहिए जो कि आने वाली 9 गेंदों पर। ये ओवर इस मैच का महत्व रखता है। 9 गेंदे और 16 रन जीत से पीछे। बड़ा शॉट खेला है, लेकिन क्या टाइमिंग पूरी नहीं है? जी हां, बिल्कुल यहां पर संदेह नायक बिल्कुल बढ़िया फील्डर, इनसे कोई गलती की गुंजाइश नहीं ग्राउंड पर। अब ये मैच धीरे धीरे दलदल में धंसता हुआ दिखाई देता हुआ। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ 49 जीत से पीछे। बिल्कुल यहां पर आपके पास गेंदे बचेंगे इसके बाद 8, और जीतने के लिए अगर देखा जाए तो रन चाहिए कुल यहां पर 16।
सुमित नए बल्लेबाज के साथ जाएंगे। सुमित ये बिल्कुल एक अग्रेसिव माइंडसेट के हैं। भूषण गड़ेकर आज शायद यहाँ पर थोड़े से बिल्कुल यहाँ पर अपने शॉट से चूकते हुए, शॉट सिलेक्शन बिल्कुल उनका थोड़ा सा यहाँ पर गलत था। ओवर कवर्स वाले का प्रयास किया था लेकिन सीधा लॉन्ग ऑफ के सीधे पक्ष में गेंद दी गई और उसके साथ एक बढ़िया कैच संदीप नायक का नए बल्लेबाज जो कि यहाँ पर सुमित गए हैं। 8 गेंदे और 16 रन। क्या यही वो वापसी का डंका है जिसकी धुन रिलायंस अरौंदा टीम की ओर से बज रही है। दरमियान फिर एक बार ये बिल्कुल बढ़िया कमबैक है। वापसी के सभी दरवाजे खोल दिए हैं अनवी स्पोर्ट्स रेडी अरौंदा टीम की ओर से। 7 गेंदे और जीत से पीछे 16 रन। किरण परब का विकेट क्या इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 7 गेंदे और 16 रन उठाकर खेला है। ये गेंद ऊंची गई है, दूर नहीं है। फिर एक बार एक्शन रिप्ले भूषण गड़ेकर की विकेट का। यहां पर सुमित भी जाएंगे बैक टू द पवेलियन। बस एक ऐसा ओवर चाहिए था जो अनवी स्पोर्ट्स रेडी को इस मैच में कमबैक करके दे और यही वो ओवर आ चुका है। आने वाली 6 गेंदे और जीत से पीछे है 16 रन। यहां पर अगर पहली इनिंग की बात की जाए तो आखिरी ओवर में जो ओवर सिर्फ आशीष शिरोडकर का जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ 1 रन का वो ओवर गया। 5 रनों का जो वहां पर मिसफील्ड हुई थी समय और मयूर के बीच में, तो अगर वो 4 रन रोक पाते तो शायद इस ओवर में 6 गेंदे और 12 रन बच सकते थे क्योंकि वो एक मिसफील्ड हुई, वहां पर बाउंड्री गई और यहां पर बिल्कुल एक सिक्सर के भी यहां पर गए। बिल्कुल यहां पर बहुत से खिलाड़ी यहां पर इनका आज इनके खेमा दिखाई नहीं दे रहे। देखा जाए तो योगेश परब, केवल मटकर, अन्ना गावड़े जैसे बिल्कुल यहां पर अग्रेसिव माइंडसेट के बल्लेबाज थे लेकिन आज वो इस मैच में खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। शायद यही एक बड़ा लॉस इस टीम के लिए। अभी भी मौका बनेगा आने वाली जो कि यहां पर गेंदें बची है 6 और जीतने के लिए रन चाहिए 16। स्कोरबोर्ड पर स्कोर बन चुका है जो कि 49 रन। बिल्कुल अगला मैच भी कांटे का रहेगा। माउली केरवाड़ा वर्सेस राजाराम वॉरियर्स तवड़े, गोपाल वट्टा, दाजी धुरत, अक्षय घाटवर। फिर एक बार देखेंगे इन एक्शन अपने होम ग्राउंड पर। इसी बीच ले चलते हैं ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल यहां पर आयुष नए गेंदबाज जो कि यहां पर आयुष लेकर आएंगे आखिरी ओवर। दारोमदार संदेश केरकर के कंधों पर। पहली गेंद बिल्कुल यहां पर लोअर फुल टॉस आने का प्रयास किया था, अपने ही फॉलो थ्रू में यहां पर गेंद को रोका है और उसी के साथ यहां पर 1 रन बिल्कुल बनेगा। आने वाली जो कि रहेंगे गेंदे 5, जीतने के लिए चाहिए रन कुल 15। स्कोरबोर्ड 50 का आंकड़ा पार कर चुका है। वहां पर मयूर शिरोडकर ये आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज है। गेंद कहीं भी डाले, बस अगर इनके बल्ले से संपर्क हुआ तो गेंद बाहर ही गई समझो। ऐसे एक बिल्कुल अग्रेसिव माइंडसेट के बल्लेबाज के सामने 5 गेंदे और 15 रन। बिल्कुल 5 गेंदों पर भविष्य जा रही इन दोनों ही टीमों का। इस बार यहां पर बैट और गेंद का संपर्क हुआ ऐसा लगा था। सिंगल डबल आपको काम में नहीं आने वाले, अब तो आपको बड़े शॉट्स लगाने चाहिए। फिर एक बार जो कि इक्वेशन बदलेगा। जीतने के लिए कुल यहां पर चाहिए रहेंगे, एक ओर से देखा जाए तो यहां पर 14 रन। आने वाली गेंदें बची है 4। एक बड़ा शॉट तो यहां पर आना मुनासिब, एक बड़े शॉट की दरकार है यहां पर। क्या संदेश केरकर वो कारनामा करके दिखाएंगे इस मैदान पर। फुल टॉस के लिए खराब है। संदेश केरकर को आप ये गेंद नहीं डाल सकते, वो इसे बिल्कुल यहां पर बाहर ही भेजेंगे। तैयार थे खराब गेंद के लिए और वही खराब गेंद उनके पाले में आई। सीधा गेंद स्लॉट में, फुल टॉस थी लोअर और उनकी ताकत, उनकी हाइट, ये सभी फैक्टर्स बने कारण और उसी के साथ एक बड़ा शॉट। जीत से पीछे गेंदें बची है 3, जीत के लिए चाहिए रन 8 रन जीत से पीछे। बिल्कुल यहां पर वापसी के दरवाजे कमबैक करके दिया है। यहां पर
बिल्कुल यहाँ पर योगेश जो 4 रन गए थे मयूर शिरोडकर की फील्डिंग की वजह से, जो कि यहाँ पर मिसफील्ड हुई थी, वही 4 रन रहते हुए 3 गेंदें और 8 रन संदेश केरकर ने बिल्कुल यहाँ पर हाथ खोले हैं आयुष के खिलाफ। डाउन दी ऑफ साइड, ये गेंद तेज तर्रार जा रही है। संदीप नायक यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया फील्ड और उससे भी बढ़िया फील्डिंग वहां पर। ये 4 रन रोके, ये जो बाउंड्री रोकी है ये बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगी आने वाली 2 गेंदें और जीतने के लिए 6 रन। कल के दिन के आखिरी मैच याद आ गई योगेश, आखिरी ओवर में भी यही समीकरण था बिल्कुल यहाँ पर, और वीरेंद्र यादव ने यहाँ पर मैच फिनिश किया था। अब वो रोल निभाना है संदेश केरकर को। 2 गेंदे जीतने के लिए 6 रन। खराब गेंद है, नीचे खिलाड़ी और उनके सर के ऊपर से। इसी के साथ यहां पर 1 गेंद शेष रख के इस मैच को समाप्त किया है। बिल्कुल एक घातक खतरनाक टीम के खिलाफ पहली जीत अंकित कर दी है यहां पर गिरोबा स्पोर्ट्स की टीम ने, और क्रेडिट बिल्कुल यहां पर मैच फिनिशर, बहुत सालों के बाद ग्राउंड पर उनका कमबैक, और कमबैक भी क्या स्टाइल में किया है संदेश केरकर ने। छक्के के साथ समाप्त किया है इस मैच को। इस मैच से बिल्कुल बनते हुए डे 4 पहला मैच गिरोबा चषक गोज टू द होम साइड, द होस्ट्स गिरोबा स्पोर्ट्स शिरोडा। और इस मैच का बिल्कुल मैन ऑफ द मैच क्या पूछने की जरूरत भी है, क्यों ना कहा जाए इस मैच का मैन ऑफ द मैच संदेश केरकर फ्रॉम गिरोबा स्पोर्ट्स। जब जब अपनी टीम के लिए जरूरत थी, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो या फिर फील्डिंग, तीनों ही क्षेत्रों में अपना योगदान, और संदेश केरकर ने MS धोनी स्टाइल में इस मैच हो गया है समाप्त। और अब इस बड़े सदमे से बिल्कुल यहां पर वापस आना पड़ेगा। और उनका टीम को पहला मैच हारे है, इसका मतलब आत्मविश्वास थोड़ा सा जरूर कम होगा, लेकिन फिर भी यहां पर आने वाली 2 सामने है उनके। क्या उन मैचेस में कमबैक कर पाएंगे आने वाले, जो कि बिल्कुल मैचेस आज के दिन के भी रोमांचक रहेंगे। आने वाला मुकाबला राजाराम वॉरियर्स तरावड़ा वर्सेस बावली केरवाड़ा।